बीएसएससी पेपर लीक मामले का उजागर किया छात्र नेता दिलीप ने, लेकिन इस मामले पर आर्थिक अपराध इकाई भी सक्रिय हुई, बिहार कर्मचारी चयन आयोग भी सक्रिय हुआ, लेकिन पहले दिन की परीक्षा में पहली पाली का ही परीक्षा रद्द किया गया है। लेकिन जो छात्र नेता दिलीप हैं या फिर जो अभ्यर्थी हैं, तमाम अभ्यर्थियों की भी मांगे हैं कि जो परीक्षा है पहले दिन की पूरी तरह से रद्द हो। और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, पूरी मांगे हम सुनते हैं। क्या आयोग ने आप लोगों की मांग पर सुनवाई करते हुए पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी है? देखिए, हम लोगों की मांग शुरू से रही है कि पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए, यानी कि तीनों पालियों की परीक्षा, क्योंकि तीनों पाली का पेपर लीक है। जब आप क्वेश्चन बाहर ले जाने के लिए नहीं दे रहे हैं तो फिर सर्कुलेट कहाँ से हो रहा है सोशल साइट्स पे, सेकेंड शिफ्ट का भी और थर्ड शिफ्ट का भी। और अभी तो किसी चैनल पे चला है आज की 9:10 पे ही थर्ड शिफ्ट 24 तारीख को जो है वो बाहर आ गया था। 9:10 का दिखाया जा रहा है, किसी चैनल पे चल रहा है कि 24 तारीख का जो था वो 9:10 पे ही बाहर आ गया था। सेकंड शिफ्ट वाला जो पहले दिन 23 तारीख को हुआ था वो आपके पास भी आया था? मेरे पास नहीं आया था, वो सोशल साइट पे वायरल है। वो सोशल साइट्स फोटोज वगैरह है, मिला था बाद में, मिलान सही हुआ था। हाँ, स्टूडेंट्स लोग तो मिलान करके तब तो बोल रहा है। वो जैसे सोशल साइट पे किसी ने डाला होगा तो सारा लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि जो एग्जाम दे के निकले यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। तो अभ्यर्थी ही बता रहे हैं, हम तो एग्जाम दे नहीं रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी एग्जाम दिए वही लोग कंफर्म कर रहे हैं कि वही क्वेश्चन था। तो जब क्वेश्चन आप बाहर लाने के लिए नहीं दे रहे हैं तो फिर सोशल साइट्स पे कहाँ से आ गया क्वेश्चन? तो ये तो जांच होना चाहिए इस पर भी। और परीक्षा तीनों पालियों की रद्द होनी चाहिए। हम शुरू से ये मांग कर रहे हैं कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द हो, और जब दोबारा परीक्षा हो तो OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए, आंसर की जारी होना चाहिए, और जब रिजल्ट आए तो कटअप सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। मतलब कि क्वेश्चन पेपर जब लाने के बाहर नहीं दिया गया, लेकिन तीनों परीक्षाओं की क्वेश्चन बाहर वायरल है, सोशल साइट पे वायरल है। ये कैसे हो गया? इसका मतलब मोबाइल गया हो या फिर एग्जाम से पहले बाहर आया हो, ये तो जांच का विषय है। जैमर लगा हुआ है तो फिर एग्जाम हॉल से बाहर कैसे आया, ये सब पूरा जांच का विषय है ना। लेकिन कुछ भी हो, पेपर लीक हो गया है। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ गया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन आउट हो गया। जी, आपने अभ्यर्थियों से इस मसले पर पूरी बैठक भी की है। बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला, अभ्यर्थियों का क्या कहना, क्या कुछ अब और आगे की? देखिए, अभ्यर्थियों का यही कहना है कि हम लोग तीनों शिफ्ट का जब तक एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाए और पूरे पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम नहीं ले जाता, हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसलिए हम लोग 29 दिसंबर को ट्विटर पे आंदोलन कर रहे हैं ताकि सरकार इस पर ध्यान दे। अगर उसके बाद भी सरकार न्याय नहीं करती है तो फिर 4 जनवरी को हम लोग सड़क पे उतरेंगे। आपने परीक्षा दिया है? जी जी, परीक्षा दिया है। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार पांडे। तो किस दिन आपकी परीक्षा थी? 24 तारीख को था। 24 तारीख को? जी, 24 तारीख तो को। क्या उसका भी पेपर लीक हुआ? हाँ, सोशल साइट पर तो पूरा चल रहा है वो 24 तारीख वाला। तो सवाल तो ये उठता है कि जब मोबाइल अंदर जा नहीं सकता है, पेपर बाहर आ नहीं सकता है, तो अंदर से पेपर कैसे बाहर आ गया? वही ना आयोग बताएगा और सरकार बताएगी कि आखिर हम लोग जूता चप्पल सब निकाल देते हैं बाहर और विद्यार्थियों को पेपर नहीं दिया जाता। आखिर बाहर कैसे निकला पेपर? OMR कैसे निकला परीक्षा में? बाहर कैसे निकला? तैयारी कर रहे थे इस परीक्षा के लिए? अरे अभी तो फिलहाल 2022 में इसकी वैकेंसी आई, 6-7 महीना से तैयारी कर रहे थे परीक्षा को लेकर, इस परीक्षा के लिए। लंबे समय बाद 2100 कुछ पदों के लिए ये वैकेंसी है, 2100 के करीब। लेकिन अगर बात करें तो 9 लाख के करीब अभ्यर्थी बैठे हैं। इसमें अगर 1-2 जगह से भी अगर तीनों पालियों में मोबाइल चला जाता है, 1-2 सेंटर पर भी, तो वहाँ 500-600 लड़के लाभान्वित हो जाएंगे। अरे पूरा जब वायरल हुआ तो पूरा ऑल बिहार घूमा, ऑल भारत घूमा, सबके पास वायरल जब सोशल मीडिया साइट से चला तो सब जगह तक पहुँच गया ना। 9 लाख अभ्यर्थी का नहीं है, 9 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य खराब हो रहा है। तो अब आगे का क्या आप लोग? अब आगे की यही कार्रवाई है कि सरकार जांच कराए और आयोग जांच कराए और तीनों पालियों का परीक्षा को रद्द कराए। तीनों पालियों? हाँ, रद्द कराए। बिल्कुल। तो सुना आपने, ये अभ्यर्थी हैं जो दूसरे दिन जो परीक्षा हुई थी, पहली पाली में, तीसरी पाली में कह सकते हैं जो परीक्षा हुई थी, उसमें इन्होंने 24 तारीख को परीक्षा दिया था। और इनका भी कहना है कि पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जब बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि जब क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जा नहीं सकता है तो कैसे परीक्षा का क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो सवाल बड़ा है और इस पर कहीं ना कहीं आर्थिक अपराध इकाई को भी इस पहलू पर जांच करना होगा और आयोग को भी अभ्यर्थियों के हित में संज्ञान लेना होगा, क्योंकि 9 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा का फॉर्म भरा था। और कहीं ना कहीं अगर माफिया, शिक्षा माफिया अगर क्वेश्चन पेपर वायरल कराने में सफल होते हैं और परीक्षा में सफल हो जाते हैं, अगर वो परीक्षा रद्द नहीं होती है, तो जो मेधावी छात्र हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। ऐसे में अब
29 तारीख को तमाम अभ्यर्थी ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर, और 4 जनवरी को अगर ऐसा नहीं होता है तो पटना की सड़कों पर आंदोलन करेंगे। अभ्यर्थियों की पूरी मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए और पारदर्शी तरीके से इस मामले की सीबीआई जांच कराते हुए पेपर लीक ना हो ऐसा सुनिश्चित कराते हुए दोबारा बेहतर तरीके से एग्जाम लेनी होगी। ईटीवी भारत के लिए पटना से सहयोगी राजीव के साथ कृष्ण नंदन।